हेलो। ओम शांति। ओम शांति। भाई साउंड आ साहब रहा? आ रहा है ये ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಮೈಕ್ ಕುಮಾರ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ आज भाई वार्षिक रिट्रीट आदरणीय प्रेम हम सब स्वागत कर रहे हैं। सुनने में आता है आ रहा। तो आप अभी टॉपिक शुरू कीजिए, हम सभी सुनेंगे। बाद में सब भाई बहन आपको स्वागत कर रहे हैं। भाई लोग आप देखिए पट्टी वाले भाई हाथ हिला रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप यहाँ बैठते हैं। छोटे बैठते हैं। महसूस सब हमारे सभी सुन रहे हैं। ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕುಮಾರ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ हाँ भाई साहब शुरू कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। साउंड आ रहा? आ रहा है जी भाई सब आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, कैसे हम अपनी विशेषता को, स्पेशलिटी को, कला को आगे बढ़ाएं। हम सब जब परमधाम से आते हैं, हर एक आत्मा में एक विशेषता रहती है। कोई न कोई यूनिक कैरेक्टर रहता है, जिसके कारण हम कल्प में अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाबा भी हमें सिलेक्ट करता है कि इस आत्मा में क्या कैरेक्टर है, यूनिक स्पेशलिटी है, इसको मैं कैसे यज्ञ में सफल करूं। तो बाबा हमें हमारा चुनाव करता है, सिलेक्शन करता है। हर आत्मा में जिसको बाबा चुनता है, कोई ना कोई यूनिक स्पेशलिटी रहती है, वैरायटी रहती है। हर एक आत्मा में कुछ न कुछ ऐसा कैरेक्टर रहता है जो उसका मुख्य डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है। किसी में भाषण करने की कला, एडमिनिस्ट्रेशन की कला, खाना बनाने की, संगीत की, कुछ न कुछ विशेषताएं रहती है। बाबा उन सबको कलेक्ट करता है। जैसे कुछ भी खाना बनाना हो, नमक चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, सबका अपना अपना रोल है।
तब खाना बनता है। ऐसे ही बाबा भी हर आत्मा को उसकी विशेषता से पकड़ता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया एक इटर्नल डांस है। इट इज ए इटर्नल डांस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चेतना का एक डांस है, अनादि डांस है। और यूनिवर्स वेट करता रहता है कि कब ये आत्मा मेरे से पूछे, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत असीम पोटेंशियलिटी रहती है। और वो पोटेंशियलिटी तभी बाहर आती है जब हम उससे पूछें। जितना हम क्वेश्चन करेंगे उतना वो पोटेंशियलिटी बाहर आएगी। इसीलिए दिखाया गया द्वारका अंदर चली गई। द्वारका का अर्थ है गोल्डन एज, गुड पीरियड, मेरी पोटेंशियलिटी अंदर चली गई। उसका अर्थ है विस्मृति हो गई। अब उस विस्मृति को बाबा स्मृति में लाता है। हम सभी के अंदर वो द्वारका है, इसीलिए हमें स्वर्ग का कंस्ट्रक्शन, निर्माण अभी करना है। वो आएगा, उसमें हम जाएंगे, पर संगम पर हमें सभी को अपने स्वर्ग का निर्माण करना है। और उसका आधार ही है मेरी खुद की स्पेशलिटी। मेरे अंदर क्या है उसको बाहर निकालना है। रोमी माइथोलॉजी में कहा गया, हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे में असीम ताकत रहती है। हम अनकंडीशन रहते हैं। पर धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं, हम चारों तरफ अपनी कंडीशनिंग करते जाते हैं। आवरण डालते जाते हैं और उसके कारण हमारी जो ताकत है वो रुक जाती है। उसी को वापस अनकंडीशन करना मेडिटेशन है। कैसे उसको बाहर निकालें? हम सभी ने देखा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इंफॉर्मेशन दिया, रोड मैप दिया स्वर्ग का, नई दुनिया का। और ब्रह्मा बाबा ने उसको अपने अंदर देखा, रियलाइज किया और फिर वो रोड मैप दादियों में दिया। सभी दादियों ने अपनी अपनी उस विशेषता को बाहर निकाला। कई बार क्वेश्चन आए, बाबा दादियों को क्यों प्यार ज्यादा करता है? दादियां कहती है बाबा मेरे को प्यार करता है। और अगर हम सब देखें, हर दादी की अपनी अपनी विशेषता थी।
बड़ी दादी का देखे उन्होंने कहा, मेरी आंख किसी में डूबती नहीं है। दादी गुलजार ने कहा, मेरी दुनिया ही बाबा है। और दादी जानकी ने कहा, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। जो बाबा ने कहा वो मैं करती थी। तो अगर हम सभी दादियों को देखें, हर एक में अपना अपना यूनिक कैरेक्टर था, जिसके कारण उन्होंने लीडरशिप डेवलप करी। हर एक दादी अपने आप में लीडर, पर उनका लीडरशिप कैरेक्टर अपना अपना था। इसीलिए हम देखें, सभी दादियां सिंपल थी पर सैंपल बन गई। जब हम सिंपल रहते हैं तो वर्ल्ड के सामने सैंपल हो जाते हैं, और फिर बाबा हमारे अंदर से वो क्वालिटी को बाहर निकालता है। हमें पता नहीं रहता यज्ञ में शुरू में, पर धीरे धीरे बाबा हमारी उस विशेषता को, स्पेशलिटी को बाहर निकालता है। मैंने भी सीखा, हर एक दादी के अंदर जो लीडरशिप था उसको मैं धारण करता था। बड़ी दादी में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी थी। लीडरशिप में सॉल्यूशन निकालना उनका बहुत इजी रहता था। दादी गुलजार का अपने अंदर जाना और उसको कंस्ट्रक्ट करना, दादी जानकी का ज्ञान का मंथन करना, चिंतन करना, तो हर एक में अपना अपना एक कैरेक्टर था। और जितना हम सिंपल रहते हैं उतना छोटे काम भी हमारे बड़े हो जाते हैं। जो भी हम छोटा काम यज्ञ में करते हैं वो भी एक कला बन जाती है। और हम सभी ने देखा, यज्ञ में आकर हमने अपनी अपनी कलाओं को डेवलप किया। अब हम कैसे उसको निकालें? मेन है कि हम अपनी कला को कैसे बाहर निकालें। एक तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है जब मैं करता हूं मुझे खुशी मिलती है। जब वो काम करता हूं, सेवा करता हूं, वो सेवा के बाद मेरे अंदर अतीन्द्रिय सुख आता है। मेडिकली कहूं, मेरे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन निकलता है। वो उमंग और उत्साह रहता है जब मैं वो काम करता हूं, और उसको सब कहते हैं कि ये तेरे में है। दूसरे भी बताएं कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर तेरे में है, उसको मैं सेवा में लगाऊं। जितना लगाऊंगा उतना बढ़ेगा। हम सभी में नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स हैं। बचपन से गए हुए हैं।
कुछ न चाहते हुए भी गए हैं, 63 जन्मों के भी गए हुए हैं, और वो मेरे संस्कार बन गए हैं, हैबिट बन गए हैं, जिसको बाबा ने कभी कभी कहा मूल संस्कार बन गया, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, और वो न चाहते हुए भी खुल जाते हैं। अब मेरे को उनको देखना है, क्योंकि वो नेगेटिव प्रोग्राम मेरे स्पेशलिटी को, विशेषता को बाहर नहीं आने देते। तो पहला काम करूं, व्यर्थ और वेस्ट थॉट को कम करूं। जब समय मिले बिल्कुल हर चीज से डिटैच हो जाऊं, जिसको कहा जाता है डिटैच ऑब्जर्वर। अपने को भी डिटैच ऑब्जर्वर की तरह देखूं। हर एक आत्मा में एक ऐसी जगह है जो अनादि है, और वहां पर जब हम बैठते हैं हमें सुख मिलता है, खुशी मिलती है। उस जगह पर मैं बैठूं और अपने को देखूं। ऑब्जर्वेशन। तब मेरे अंदर से जो मेरी विशेषता है वो बाहर आना शुरू होगी, जिसको कभी कभी कहा जाता है इंट्यूजन, इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग। गट फीलिंग का अर्थ है कि जब मैं वो काम करता हूं, मेरी इंटेस्टाइन, गट मुझे सपोर्ट करती है। एक ब्रेन यहां पर है और एक ब्रेन हमारी इंटेस्टाइन है, सेकंड ब्रेन। जब कभी भी हम कोई काम ऐसा करते हैं जो हमें अतीन्द्रिय सुख देता है, खुशी देता है, एक अलग ही फीलिंग आती है, वो हमारी इंटेस्टाइन भी सपोर्ट करती है। दोनों की कनेक्टिविटी है। जो ब्रेन में होता है वो आंतों में आता है, आते इंटेस्टाइन उसको फील करती है। जो केमिकल वहां निकलते हैं ब्रेन में वो यहां भी निकलते हैं, पेप्टाइड्स। इसीलिए सबसे ज्यादा बीमारियां आंतों की होती है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं, इमोशन है, फीलिंग है, उसका असर आंतों पर आता है। तो जब मैं वो काम करता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है, और वो हर एक का अलग अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए हर आत्मा यूनिक है, डिफरेंट है। हर एक का रोल भी अलग अलग है। लाइफ को देखें तो लाइफ में 4 आर हैं। लाइफ इज मेड अप ऑफ 4 आर। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिलेशनशिप, रिसोर्सेस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा रोल। रोल का अर्थ है मैं यहां पर क्यों आया हूं, मैं इस पृथ्वी पर, प्लानेट पर, अर्थ पर क्यों आया हूं, मेरा क्यों जन्म हुआ, मेरे को परम धाम से क्यों भेजा गया, मेरे अंदर क्या विशेषता है जिसके कारण बाबा ने मुझे पकड़ा। बाबा जिसको भी सिलेक्ट करता है उसके अंदर कुछ न कुछ है। हम भी जब यज्ञ में आए, शुरू में हमें भी नहीं पता था क्या क्यों आए। सेवा तो करते थे, पर धीरे धीरे क्लियर होता गया जब हम अपने आप में खुद से बात करने लगे, तो वो बात पकड़ाई में आने लगी कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा रोल। इसी को कहा जाता है मकसद, पर्पस, मीनिंग। मेरा पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, और मुझे क्या करना है। जो दादी जानकी जी हमेशा कहती, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। अगर ये क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना है, तो न्यूरोटिक प्रॉब्लम, साइकोटिक प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति को डिप्रेशन इसीलिए आता है कि कहीं ना कहीं उसको उसका रोल क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है, मीनिंग क्लियर नहीं है। पतंजलि में कहा गया, जब आप किसी मकसद को लेते हैं, पर्पस को लेते हैं, हमारे संकल्प, विचार, थॉट्स ब्रेक होते हैं और हमारा मन हमारी लिमिटेशन से ऊपर जाना शुरू करता है। इसको मैं कहूं, हमारा मन और संकल्प एक जैसे हो जाते हैं, एक रिदम पर काम करना शुरू कर देते हैं। मन और संकल्प, क्योंकि हर संकल्प में एनर्जी है, ऊर्जा है, इंफॉर्मेशन है। हमारे थॉट्स ही हमें कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसा कहा गया, यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हो जैसा आप सोच रहे हो। पूरा गेम हमारे संकल्पों का रहता है, उसमें हमारा मन प्ले करता है, हमें एक लिमिट में बांधता है, और ज्यादातर हम वही काम करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। पर इस गेम में हमें अनकंफर्टेबल बनना पड़ता है। हम सभी ने देखा, सभी दादियां बिगिनिंग में
अनकंफर्टेबल होकर कितनी सेवाएं करी। वो भी यज्ञ में आई, उनको भी क्लियर नहीं था क्या है, पर बाबा ने, शिव बाबा ने उनके माइंड को एक्टिवेट करते गए। हमेशा उनको कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, तो माइंड एक्टिवेट होता गया। जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इग्नाइटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने दी है, वो हमारा इग्नाइटेड माइंड। अगर हम उस माइंड को रोज एक्टिवेट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट होता है। और जितना हमारा प्रोग्रामिंग अच्छा होता है, उतना हम नए थॉट्स लाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, नवीनता लाते हैं। इसीलिए बाबा ने कई मूल्यों में कहा नवीनता करो, डिफरेंट करो। और हम सभी देख रहे हैं इस समय एक नया फेस चालू हुआ। यज्ञ के अलग अलग फेसेस हम सभी ने देखे। शुरू का फेस, माउंट आबू आने का फेस, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद नया फेस अव्यक्त मिलन का, और अब अभी हम देख रहे हैं एक नया फेस चालू हो गया, जिसमें जो पुरानी मेथड है, ओल्ड पैराडाइम है, वो काम नहीं कर रहे हैं। जो बाबा ने पहले से ही कह दिया था कि ऐसा समय आएगा जब सुनाने का, वाचा की सेवा कम हो जाएगी। और हम सभी देख रहे हैं अब वाचा की रोल से ज्यादा धारणा का रोल ज्यादा आ गया, वाइब्रेशन का रोल ज्यादा आ गया, स्वस्थिति का रोल ज्यादा आ गया कि मेरी कितनी स्वस्थिति है और ज्ञान मेरे अंदर कितना मंथन चिंतन करता हूं। जो मम्मा ने भी कहा 24 जून की वाणी में, सुनो कम पर उसको प्रैक्टिकल करो। आज लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए कि कम समय में मैं क्या करूं। आज लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उसको मैं कैसे ठीक करूं। तो एक नया फेस हम यज्ञ का देख रहे हैं, जहां हमें नवीनता और क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। और उसके लिए चाहिए हमें खुद का चिंतन और मंथन, और वो हमें रोज करना है। रोज अपनी सोमान की सीट पर सेट होकर बैठें और ऑर्डर करें। यूनिवर्स ऑर्डर को लेता है। वो ऑर्डर तभी लेता है जब मैं अपनी सीट पर सेट हूंगा। तो रोज मैं नवीनता लाऊं, उमंग उत्साह लाऊं, तो जो हमारी विशेषता है वो बाहर आना शुरू होगी। कुछ न कुछ ऐसा करूं जो लोग दूसरों से डिफरेंट हो, क्योंकि लोग जो फेमस होते हैं वर्ल्ड में,
वो क्यों होते हैं? कोई अपने नाम से होता है, पोजीशन से होता है, कोई स्वभाव संस्कार के कारण, कोई गुणों के कारण, कोई कुछ नया लाता है, साइंटिस्ट कुछ नया इन्वेंशन लाते हैं तो वो लोग फेमस होते हैं। न्यूटन ने भी देखा एप्पल को गिरते हुए तो डिस्कवरी करी। तो हर एक साइंटिस्ट भी कुछ नई थ्योरी लाता है। अब अगर हम देखें, उसने देखा एप्पल को गिरते हुए, कईयों ने देखा, पर उसने जब देखा तो वो एक डिफरेंट मोड लेकर आया। ऐसे ही बाबा ने भी हर आत्मा के अंदर इतना पोटेंशियल डाला है, उसको निकालना पड़ता है। पर होता क्या है कि हम लोग रूटीन में प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। वही रूटीन हम रोज सुबह से शाम तक करते हैं तो हमारा माइंड कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वही करता है जो रोज वो कर रहा है। पर हमें इससे हटकर अगर कुछ लाना है तो अपनी उस विशेषता को पहचानना पड़ेगा। और उसको पहचानने के लिए मेन कैरेक्टर ही रहता है, पहला साइलेंस की प्रैक्टिस करें, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें। डिटैचमेंट का अर्थ है कि मैं कितना रोज अपने से अलग होता हूं। थोड़ी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, सब चीजें बंद कर दो। मोबाइल, टीवी, सब, जस्ट बैठ जाओ, अपने में बैठ जाओ। बर्ड्स, क्लाउड, नेचर, उनको देखूं तो धीरे धीरे जो वो कला विशेषता मेरे अंदर छिपी हुई है, मेरी द्वारका छिपी हुई है, गोल्डन एज छिपी हुई है, वो बाहर आएगी। वही मेडिटेशन है कि जब हम साइलेंट में बैठकर डिस्कनेक्ट होकर अपने से बात करते हैं, मंथन करते हैं, तो सडनली वो थॉट्स आना शुरू होते हैं। मैं स्टीव जॉब का पढ़ रहा था, जो कि एप्पल कंपनी का टॉप मोस्ट सीईओ था और जिसने कंपनी को टॉप पर ले गया था। एक यंग एज में ही वो कंपनी को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बनाकर गया। उसको भी पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ। लोगों ने पूछा, आपने अपनी कंपनी को टॉप पर क्यों ले गए, कैसे ले गए? तो उसने एक पहला कहा, रोज सुबह उठकर मैं अपने से पूछता था, अगर आज का दिन मेरा आखिरी है तो मुझे क्या करना है? If today is my last day, what I am going to do it? जो बाबा ने दादियों को भी ट्रेन किया था। कभी उनको आगे सोचने का मौका ही नहीं दिया। आज का दिन ही तेरे हाथ में है, अगली दिवाली नहीं आएगी, एक्सप्लोर कर। क्योंकि ये माइंड को जब तक एक्सप्लोर
एक्सप्लोर नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो ताकत नहीं आती। हम वहीं के वहीं रहते हैं, क्रिएटिव नहीं बन सकते। दूसरा उसने कहा कि जो भी मैं करता हूं उसको प्यार से करता हूं, 100% करता हूं, परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। जो भी मेरे को दिया गया है, टास्क दिया गया है, चाहे यज्ञ में, उसको मैं 100% करता हूं, प्यार से करता हूं। लव इट, प्यार से करो। और तीसरा, लर्न टू से नो। नो का अर्थ है अनवांटेड एरिया में मैं अपनी मन और बुद्धि को लगाऊं नहीं। जो बाबा ने कहा वेस्ट, नेगेटिव थॉट, छोटी बातें, उनमें मैं स्टकअप नहीं हो जाऊं। मेरे को ज्ञान में सबसे अच्छा लगा था, जो समझ में आया और आज तक उसको मैं एंजॉय करता हूं, वो है बेहद। एक मुरली में बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट का सार ही है बेहद। बेहद का अर्थ है अनलिमिटेड, हद का अर्थ है लिमिटेड। बेहद यानी अनलिमिटेड। यूनिवर्स इतना अनलिमिटेड है, उसमें अथाह है। और अगर हम सभी बाबा के बच्चे अपनी कलाओं से, विशेषताओं से उसको इकट्ठा करें तो स्वर्ग आ ही जाएगा। स्वर्ग भी क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ हर एक का यूनिक कैरेक्टर। जो यूनिकनेस है वो हम सब इसमें लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, और जितना सेवा में लगाते हैं वो बढ़ती है। तो नो का अर्थ है अनवांटेड एरिया में हम फंसे नहीं, सूक्ष्म चीजों में, सूक्ष्म अभिमान में और मेरे में भी फंसू नहीं। तब मैं हद में यूनिवर्स से प्ले कर सकता हूं। बाबा भी क्या है, शिव बाबा भी क्या है, अनलिमिटेड है, इटर्निटी है। आत्मा भी क्या है, इटर्निटी है। आत्मा भी क्या है, एनर्जी है। शिव बाबा भी क्या है, एनर्जी है। परम धाम भी क्या है, एनर्जी का कलेक्शन है। जितना मैं उस एनर्जी को कनेक्ट करता हूं उतना मेरे अंदर की विशेषता बढ़ती है। जो मेरा यूनिक कैरेक्टर है बढ़ता है। इसीलिए हर आत्मा को जब अगर हम आधार कार्ड भी बनाते हैं तो हर एक की आइडेंटिटी रहती है। थंब प्रिंट रहता है, ये आयकर रहता है, वो उसकी आइडेंटिटी रहती है, वो उसका यूनिक कैरेक्टर रहता है। इसी तरीके से हर आत्मा में भी वो यूनिक विशेषता डाली गई है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। उसको खाली बाहर निकालना पड़ता है, चाहे वो कोई सी भी आत्मा है। इसीलिए बाबा ने कहा हर कोई साक्षात्कार करा सकता है, हर कोई आगे जा सकता है। और इस समय हम सभी देख रहे हैं, हम सब एक लेवल पर बैठे हुए हैं।
भारी चीजें कम है, सब लोग जीरो लेवल पर ग्राउंडेड है। अब ये उस आत्मा के ऊपर है, वो उस जीरो लेवल से आगे कैसे जा सकता है। और इस समय सबसे अच्छा है अगर वो यूनिक कैरेक्टर को पहचानता है, उसको वाइब्रेशन के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकता है। हम फिजिकली तो नहीं जा पाएंगे, पर वाइब्रेशन के द्वारा मैं वो यूनिक कैरेक्टर लोगों तक पहुंचा सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि हम हैं ही एनर्जी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई भी सिंपल भी हो यज्ञ में, वो साक्षात्कार करा सकता है, क्योंकि खेल आ गया है स्वस्थिति का, स्मृति का। जितना मैं स्मृति स्वरूप होऊंगा, स्वस्थिति होगी, उतना मेरा वो स्पेशलिटी बाहर जाएगी। तो आइडेंटिफाई करें उसको, एक दूसरे में सेमिनार करके, एक मेरी बताए मैं दूसरे की बताऊं, वो पॉजिटिव कैरेक्टर को हम बाहर निकालें। क्योंकि दो सर्कल रहते हैं, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, CC और CI। सर्कल ऑफ कंसर्न का अर्थ है कि मेरी वीकनेसेस, कमजोरियां, वरीज। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का अर्थ है मेरी एक वो पॉजिटिव कैरेक्टर जिससे मेरी आइडेंटिटी है। अगर 99 भी मेरे में नेगेटिव है, पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर जो मेरे में है उसको मैं बढ़ाऊंगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, तो मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न खत्म हो जाएंगे और दूसरी विशेषताएं भी आ जाएगी। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर एक में एक गुण डोमिनेंट रहता है, ज्यादा रहता है, और एक वीकनेस भी रहती है। ऐसे ही शरीर में भी एक सिस्टम वीक रहता है, जिसको बाबा ने कहा मूल गुण, मूल संस्कार। हम सभी देखते हैं मदर टेरेसा का नोबेल प्राइज क्यों मिला उसको, मदर टेरेसा को ऐसा क्या किया उसको नोबेल लॉरिएट बनी? उसने केवल एक गुण, प्यार, लव का यूज किया। एक गुण का उसने इतना यूज किया कि वो नोबेल लॉरिएट हो गई। बाबा ने हम सभी को संपन्न बना रहे हैं, संपूर्ण बना रहे हैं, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। और सब हम में है, पर केवल हम जो नेगेटिव आवरण ड्रेसेस पहन रखी है उसको निकालना पड़ता है। एक मुरली में बाबा ने कहा, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। जो जितना टाइट रहता है पोजीशन टाइटल में,
वो कुछ नहीं कर सकता। पर जो जितना फ्री रहता है यहाँ आत्मा से, जितना डिटैच रहता है, उतना वो कर सकता है। जो बाबा के शब्दों में है फरिश्ता। फरिश्ते का अर्थ ही है कि जिसका कोई कहीं अटैचमेंट नहीं है, वो उड़ता है। और बाबा यही कह रहा है कि संगम पर तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो जितना मैं फरिश्ता बनते जाऊंगा, मेरी जो कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको मैं दे पाऊंगा। लोग फील करेंगे कि ये आया था, मुझे कहीं नहीं जाना, एक जगह पर बैठकर मैं लोगों को दूंगा। और यही अब नई सेवा है, यही अब नया पैराडाइम है जो शुरू में ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। अब हम सभी को उसमें प्रैक्टिस करना है कि डिफरेंट कारण है, रीजंस हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, पर हम एक जगह से कई जगह जा सकते हैं। तो अपनी नई हैबिट्स को क्रिएट करो। नई हैबिट जितना मैं अपने सबकॉन्शियस में क्रिएट करूंगा, उतना मेरी वो पावरफुल होगी। हैबिट को क्रिएट करना है तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए: ज्ञान, नॉलेज, स्किल्स, अपनी विशेषता, और तीसरा चाहिए डिजायर, इच्छा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम नया हैबिट बनाकर डाल सकते हैं। जो पुरानी हैबिट गई हुई है 63 जन्मों की, डर की, घबराहट की, उसको मेरे को अनलर्न करना है और नई हैबिट को लर्न करना है। कॉन्शियसली मैं पुरानी हैबिट को अनलर्न कर रहा हूं और कॉन्शियसली मैं नई हैबिट को लर्न कर रहा हूं। जितना मैं नई हैबिट को डालूंगा, पुरानी हैबिट मेरी वीक हो जाएगी। और वही हैबिट डालना है जो मेरी है। हम सभी में तरह तरह के डर, घबराहट थी। हम भी जब यज्ञ में आए तो हमें भी कुछ पता नहीं था, मालूम नहीं था। पर धीरे धीरे करते 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 जो दादियों ने एक्टिवेट किया, बाबा ने एक्टिवेट किया, वो नई हैबिट्स आती गई। और जो पुरानी हैबिट थी खुद ही वीक होती गई। अब वो डोमिनेंट बन गई, वो नेचुरल संस्कार बन गई। तो उसके ऊपर हम काम करें, वर्क करें। मेहनत करना पड़ती है, लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है, खुद को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसीलिए रोज सुबह उठकर एक चीज जरूर करें, बाबा को याद करें, बाबा को थैंक यू करें। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा जन्म। और अपने को कहें आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूं। अपने को प्यार करें। और कुछ नहीं करें तो केवल एक चीज भी करेंगे,
खुद को प्यार करेंगे, खुद की आत्मा को पहचान कर उसको प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वो एक्सपांड करेगी। ये देखा गया है, जब कभी भी हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो चीज बढ़ती है, एक्सपांड करती है। जितना हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उतना वो श्रिंक होती है। तो इस यूनिवर्स में हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने में कन्फ्लिक्ट नहीं लाना है। जो भी पार्ट दिया गया है, जहां दिया गया है, बेस्ट है। उसी पार्ट में मेरे को वो बेस्ट निकालना है। मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड में, एक सेशन में बॉम्बे में रोड पर आसमा, छोटी बहन, अपने फादर के साथ, वहीं उसका घर है, सोती भी वहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं। उसके फादर नींबू पानी का जो भी करते हैं वो छोटे रूप में करते हैं। वो लड़की वहीं पढ़ती, स्ट्रीट लाइट में भी रात को पढ़े, दिन में शोर हो रहा है, आवाजें आ रही है, उसमें ही पढ़ाई कर रही है। और अभी इस बार 10th एग्जाम में पास हो गई, काफी अच्छे नंबर आए, उसका टीवी पर काफी आया। फादर ने कहा पहली बार कोई हमारी फैमिली में पास हुआ, कई लोग अब उसको मदद करने आ गए। यानी अगर हम देखें, उस बच्ची का कोई रिसोर्स नहीं था, जीरो थी, स्ट्रेस था, पर उसने अपने को एक्सेप्ट किया कि जहां मेरे को पार्ट दिया गया है बेस्ट है और इसी में से मेरे को बाहर लाना है। और उसने पढ़ाई करी और पास हुई, अब आगे बढ़ेगी। तो परमात्मा जहां भी हमें भेजता है, जिस कंडीशन में भेजता है, वहां कुछ न कुछ छिपा हुआ है और उसको हमें बाहर लाना है। और यज्ञ में यूज करते हैं तो वो चीज बढ़ती रहती है। तो अब हम वाइंड अप करते हैं कि हमारे सब में अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं। केवल हम उसको पहचानें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, लिमिटेशन से बाहर आए और उस विशेषता को यूज करें, उपयोग में लाएं, तो वो हमारी बढ़ती जाएगी। और एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोग्राम ले लेता है तो वो अपने आप उसको बढ़ाता जाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, आपको डिजिटल मीडियम में देख के बहुत खुश हो गया। वेरी गुड। आपने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिला के बहुत अच्छा आपका टॉपिक में आया था। और जो आपने सजेस्ट किया कैसे हमारे अंदर जो छिपा हुआ द्वारका को बाहर ले आवे, बहुत अच्छा आइडिया है। आपका एक्सपीरियंस भी है इसमें है। और हमारे भाइयाँ 5 दिन से बट्टी कर रहे हैं, वेरी गुड। सुबह से शाम तक अपने आप में डूबे हुए हैं।
तो भट्टी के लिए एक्सप्लोर कुछ करते क्या- जाए। हाँ उसमें यही है कि ज्यादा इनपुट नहीं करें। इंफॉर्मेशन इनपुट, नॉलेज इनपुट, वो भी कंफ्यूजन करती है। इस माइंड को जितना खोलेंगे, छोड़ देंगे फ्री, तो फिर वो चीजें बाहर आती हैं। जी ये साइलेंस, दो माइंड है, एक डायनामिक माइंड है और एक स्टिल माइंड है। ओके डायनामिक माइंड और स्टिल माइंड दोनों जुड़ते हैं, हाँ कनेक्ट होते हैं, तो वो चीज बाहर आती है। ओके तो सबसे बड़ा जो है मंथन चिंतन, अलग अलग बैठ जाएं और उसका मंथन चिंतन करें। बहुत क्लासेस नहीं हो, वो भी कंफ्यूजन कर देती है। क्लासेस कम होए और पर उस पर मंथन चिंतन हो, एक्सप्लोरेशन हो, राइट और उस पर वो एक्सपेरिमेंट करें, उसका रिजल्ट क्या था। क्योंकि ये समय अलग है, समय अलग है। इस समय में हमें वाइब्रेशन से कनेक्ट होना है पूरे वर्ल्ड से। इसीलिए बाबा ने कहा आने वाले समय में वाइब्रेशन मेन काम करेगा। थैंक यू सो मच ओके, वेलकम। थैंक्स फॉर योर टाइम ओके, ओम शांति। ओम शांति